अब देखो अपन ने लास्ट टाइम ईयर्स ऑफ परचेज मेथड के अंदर एक तो क्या कर लिया था, सिंपल मेथड, ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट वाला, एक अपन ने कर लिया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आज अपन तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर वो स्टार्ट करें, जिसका अगले वाले में भी अपने को यूज आएगा, कैपिटलाइजेशन मेथड में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपने चल क्या रहा है, ईयर्स ऑफ परचेज मेथड चल रहा है, ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, जिसे अपन हिंदी में क्या कह सकते हैं, वर्षों के क्रय आधार पर, क्रय आधार पर अपन क्या निकाल रहे हैं, गुडविल। टॉपिक क्या चल रहा है अपना, गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन। अब देखो इसमें हमारे पास जो थर्ड मेथड था, सॉरी फर्स्ट वाले का सी पॉइंट, सी था कि बी था, बी था, ओके। फर्स्ट वाले में ए क्या था, एवरेज प्रॉफिट, दूसरा क्या था, सुपर प्रॉफिट। एवरेज में दो थे, कौन कौन से, ठीक है। तो अब आपने जो नंबर डाला उसके हिसाब से आप देख लेना। अब मैं आपको करवा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिलाभ विधि, ठीक है। ईयर्स ऑफ परचेज के अंदर जो हमारा मेन फॉर्मूला था गुडविल का, क्या फॉर्मूला था, प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। फिर मैंने कहा था आपको कि जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में बोले वो अपन प्रॉफिट ले लेंगे। यहां पर कौन सा प्रॉफिट बोला, सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर हमारी गुडविल का जो फॉर्मूला बना, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। हिंदी में अगर कहें अपन तो ख्याति बराबर अधिलाभ, अधिलाभ मल्टीप्लाई वर्षों का क्रय। अब ये जो वर्षों का क्रय होता है, ईयर्स ऑफ परचेज होता है, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ये आपको गिवन होता है। तो अब अपने को माथाफोड़ी सिर्फ एक पॉइंट की करनी होती है और वो है सुपर प्रॉफिट। अब सबके पेन रख देना नीचे, सब ध्यान इधर से सीरियसली सुनना, पूरा पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, नहीं तो पॉइंट जाने वाला बाउंस, ठीक है। सुपर प्रॉफिट होता क्या है, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी भी बिजनेस में हम जब पैसा लगाते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। किसी भी बिजनेस में मैं जब पैसे लगाता हूं तो मैं पहले से ही एक रेट सोच के चलता हूं कि कम से कम इतना % तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा ही कमाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि जिस बिजनेस में मैं जा रहा हूं उसके जैसे जो बिजनेस चलाने वाले लोग हैं वो कम से कम 10-12% प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक परसेंटेज डिसाइड कर लिया, मैंने कहा चलो 10% प्रॉफिट मैं भी कमा लूंगा। तो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, बताओ कैपिटल कितनी लगाई मैंने बिजनेस में, 10 लाख, और मैंने सोचा इस पे मैं रिटर्न कितना कमाऊंगा, 10%। ये हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न मतलब प्रॉफिट, ठीक है, 10% पर एनम, पर एनम। तो बताओ मेरा साल, अच्छा ये हो गया प्रॉफिट, अभी मैं सिर्फ सोच ही रहा हूं, अभी अपन सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं इतना % प्रॉफिट कमाऊंगा। तो बताओ मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए साल के एंड में। ये है हमारे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो बताओ नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस का कितना हो गया, 1 लाख। ये नॉर्मल प्रॉफिट को मैं कह सकता हूं ये हमारे बिजनेस का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इतना % प्रॉफिट कमाऊंगा, कितना, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा। अब जब साल एंड होता है तो क्या वास्तविक स्थिति 1 लाख एग्जैक्ट आती है क्या, 1 लाख तो अपन सोच के चले थे, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। मैंने कहा सपोज कीजिए मैंने एक्चुअल जो प्रॉफिट कमाया, एक्चुअल जो मैंने प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया, 1,30,000 रुपए। मैंने अपने उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिट कमाया, मैंने अपने उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिट कमाया। कितना ज्यादा कमाया, 30,000। कितने, 30,000। तो ये 30,000 वो प्रॉफिट है जो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। मैंने उम्मीद कितनी लगाई, 1 लाख प्रॉफिट कमाऊंगा, एक्चुअल कितने कमाए, 1,30,000। तो मैंने कुछ ज्यादा प्रॉफिट कमाया मेरी उम्मीद से, और जो मेरा ज्यादा प्रॉफिट है इट इज योर सुपर प्रॉफिट, बस। तो सुपर प्रॉफिट क्या है, आप जिस एक्सपेक्टेशन से चले थे उससे कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो वो आपका है सुपर प्रॉफिट। अब इसके बेस पे अपन गुडविल निकालेंगे।
ठीक है, लॉस हुआ तो सुपर प्रॉफिट है ही नहीं। और जब लॉस आ जाए ना तो उस केस में गुडविल काहे की, जो सोचे थे वही प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो तो काहे की गुडविल है आपके बिजनेस की। गुडविल बिजनेस की कब होती है, इट इज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ये क्या है, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना प्रॉफिट मेरा पास वाला कमा रहा है उतना ही अगर मैं कमाऊंगा तो काहे की मेरी गुडविल। मेरी गुडविल तब बनेगी जब पड़ोसी 1 लाख कमाए और मैं 31। आया समझ में। तो अगर ये माइनस में आ जाए तो उस केस में हमारी कोई गुडविल नहीं आएगी। अब बताओ मैंने सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला। क्या मैं कह सकता हूं मैं मेरे बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट में से अगर माइनस कर दूं नॉर्मल प्रॉफिट तो आ जाता है सुपर प्रॉफिट। तो ये बन गया एक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बना, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हिंदी में अगर कहें तो वास्तविक लाभ। अच्छा पता है ये एक्चुअल प्रॉफिट भी कौन से होते हैं, कई बार एक्चुअल प्रॉफिट 1 साल का नहीं देके 4 साल का भी दे सकता है, तो हम उन सबका एवरेज कर लेंगे। तो ये जो प्रॉफिट होता है ना ये एवरेज भी हो सकता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अगर 1 साल का ही दिया तो यही एवरेज है, और 4-5 साल का दिया तो सबको एवरेज करके निकाल लेंगे, वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, हिंदी में कहें तो वास्तविक औसत लाभ, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब वास्तविक औसत लाभ आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होंगे, या गिवन नहीं होंगे तो 4-5 साल का प्रॉफिट दे देगा, हम निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्या वो दिया हुआ होगा, क्वेश्चन कभी भी आपको ये सीधे सीधे नहीं बताएगा, बट वो ये बताएगा। अब बताओ ये मैंने 1 लाख कैसे निकाला, इसका 10%, यानी 10% क्या किया मैंने, ध्यान से सुनना। मैंने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला हमारे बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड मतलब होता है लगा हुआ, बिजनेस में लगा हुआ पैसा, कैपिटल एम्प्लॉयड, मल्टीप्लाई किया मैंने क्या, उस रेट को जो क्वेश्चन में दे रखी थी, रेट अपॉन 100, ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं है कि सीधा नॉर्मल प्रॉफिट दे दे, वो आपको कैपिटल देके रेट देके पूछ लेगा भाई सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालो, तो पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। तो अभी नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। 10 लाख लगाए थे ना, 10 लाख कैपिटल थी, इसका 10% कितना आया था, 1 लाख। क्लियर। तो अब हमने कहा नॉर्मल प्रॉफिट का भी एक फॉर्मूला बना। क्या फॉर्मूला बना, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। समझ गए। अब इसको हटा रहा हूं है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। ठीक है, आया समझ में। अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से देगा, क्वेश्चन आपको बताएगा कैपिटल, वो आपको बताएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी देगा, ये भी देगा, वो आपको एक्चुअल प्रॉफिट भी हो सकता है दे दे 1 साल का या 4-5 साल का। अगर 4-5 साल के होंगे तो सबको जोड़ेंगे, डिवाइड बाई जितने साल के प्रॉफिट, एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें अब निकालना क्या है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। यहां तक क्लियर हुआ, पक्का। ठीक है, यहां तक उतारो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना वो सेम टू सेम इसके जैसा ही है। अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, पहले अपने को क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन उतार देनी है। ठीक है, रफ कर दो इसको। सुपर प्रॉफिट मेथड से अब अपन निकालने वाले हैं क्या, गुडविल। दिया हुआ तो और ही बढ़िया है। मैंने कहा ना कि या तो क्वेश्चन नॉर्मल प्रॉफिट देगा नहीं तो हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे, और देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, फर्म्स कैपिटल इन अ बिजनेस। हमें दे दी फर्म की कैपिटल, कितनी है कैपिटल, 2 लाख। फिर अपने को दे दी नॉर्मल रेट, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। तो देखो अगर इसने ये दिया है ना तो कहीं ना कहीं आपसे ये पूछने वाला है नॉर्मल प्रॉफिट आपको खुद को निकालना है। कहाँ दिया है इसने, बताओ जरा नॉर्मल प्रॉफिट। मैडम ये एक्चुअल प्रॉफिट है, वास्तव में हमने कितना अर्न किया, एक्चुअल में अर्न जो किया हो तो एक्चुअल प्रॉफिट होता है। फिर आगे लिख दिया ड्यूरिंग द ईयर 2015 द फर्म अर्न, ये एक्चुअल प्रॉफिट है।
क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट। और अगर कुछ नहीं बोले तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या बन जाता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है? 48,000। और क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द गुडविल बाय 3 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यही है क्वेश्चन बस। अब आते हैं सीधा, अपन ने कहा कि अपन पहले लगा देते इसमें गुडविल का फॉर्मूला, ताकि पता चले कि भाई क्या क्या चीजें अपन को चाहिए गुडविल निकालने के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन, हमें गुडविल का लिखना है फॉर्मूला। गुडविल इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होगा गुडविल का? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, फिर आगे अगर चले हैं तो हमने कहा सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, यही होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यही फॉर्मूला था। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया, पता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कई बार ये भी पूछा गया सुपर प्रॉफिट क्या होता है, यानी व्हेन वी अर्न द मोर प्रॉफिट देन अवर एक्सपेक्टेशन इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। जब हम हमारी उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? अधिलाभ, यानी सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज गिवन है कितना था? 3 है। अब बताओ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ ये रहा। हमने वास्तव में 48,000 का क्या किया? प्रॉफिट अर्न किया। फिर हमने कहा नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला है। कोई वर्किंग नोट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसी में करो सब। क्या मैं यहीं पे फॉर्मूला लगा दूं? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ये आ गया। हाँ, एम्प्लॉयड लिख सकते हो आप, ठीक है। मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज कितना है? 3। फिर आगे बढ़े, 48,000 माइनस कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। 2 लाख रुपए का हमने कैपिटल लगाई, जिस पर हम 15% उम्मीद लगा के चले थे कि प्रॉफिट कमाएंगे। 2 लाख का 15% यानी कितना हुआ? 30,000, जबकि हमने वास्तव में कितने कमाए? 48,000। तो हमने कितना ज्यादा कमाया? 18,000। उसी के बेस पर अब हमारी आ जाएगी गुडविल इंटू 3, 54,000। सो सिंपल। जानवी, अब देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। अभी जैसे मैंने आपको एक पॉइंट बोला, मैंने क्या बोला था? यहां पर ये जो प्रॉफिट है, ध्यान से देखना, ये कौन सा प्रॉफिट है भाई? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसमें अगर आपको क्वेश्चन 1 साल का प्रॉफिट दे तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको 4-5 साल के प्रॉफिट दे दे तो हम उनका एवरेज निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं ना। ऐसा ही अगले क्वेश्चन में, बस यहां सिर्फ 1 साल का प्रॉफिट था, वहां 4-5 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे इन्होंने, ठीक है। हाँ, अब निकालिए आप क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न है। नहीं, होमवर्क नहीं, होमवर्क एग्जाम्पल दूंगा। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आवाज नहीं? हाँ, द बुक्स ऑफ राम एंड भरत, 2 पार्टनर्स हैं जिसमें इन्होंने बोल रखा था कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर 5 लाख। तो हमें क्या दे दिया क्वेश्चन में? कैपिटल कितनी है? 5 लाख। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं ना वो सारे अमाउंट अलग अलग करके भी एक बार आपको सोल्व करा के बता दूं कि सर एक साथ नहीं करके अपन अलग करके पहले वर्किंग नोट में सारी चीजें निकाल लें, फिर फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। फिर हमें दे दिया इसने 5 साल का प्रॉफिट, ठीक है। क्या दे दिया अपने को इसने? प्रॉफिट दे दिए। प्रॉफिट 2015 का, 16 का, 17 का, 18 का। अच्छा, रिवर्स चल रहा है क्या ये? 2015। अरे चुप हो जाओ, निकम्मे, लिख रहा हूं जो देखते रहो। अरे मेरे यहाँ नहीं है, अब आपके साल से क्या लेना देना? 5 साल के प्रॉफिट है, बात खत्म। अब आपकी बुक 1-2 साल आगे पीछे, उसके चक्कर में दिमाग खुद का भी खराब करे और हमारा भी। कितना है? 40,000 2015 में प्रॉफिट, फिर हुआ 50,000, फिर हुआ 55,000, फिर हुआ 70,000,
और फिर 85,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, क्या बोल रहा है, गुडविल निकालनी है आपको ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेज। क्या बता दिया, ईयर्स ऑफ परचेज कितना है, ईयर्स ऑफ परचेज है आपका 3। तो मैंने क्या बोला था आपको, ईयर्स ऑफ परचेज तो क्वेश्चन हमेशा ही बताएगा, या आप मन से ले नहीं सकते। ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years, पिछले 5 साल के सुपर प्रॉफिट के बेस पे, और जहां पर आपको नॉर्मल रेट जो दे रखी है, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न जो गिवन है आपको वो है 10%। अब हमें निकालनी है गुडविल, निकाल सकते हैं। तो अब देखो, मुझे पता है गुडविल के लिए, अब देखो आप इसको वर्किंग नोट से कैसे सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं लगाऊंगा फॉर्मूला, गुडविल इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। फिर हमने कहा सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, सुपर प्रॉफिट आएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, और मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज, कितना गिवन है 3। अब ये दोनों चीजें अपन वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं। मैं वर्किंग नोट इधर कैलकुलेट कर लेता हूं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, देखो इससे थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, पता है, ये चीज यहां करते ना तो भी हो जाता नहीं, बट मैं एक बार बता रहा हूं कि अगर आप वर्किंग नोट से कर सकते हो। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, एक्चुअल, मैंने इसको फ्लाइट मोड पे नहीं डाला था क्या, इसको कभी ऑन नहीं कर पाऊंगा। चलो अब देखो भाई, गुडविल अपन को निकालनी थी, हमें क्या चाहिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मैं वर्किंग नोट में निकाल सकता हूं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये, टोटल प्रॉफिट, अच्छा टोटल कौन से वाले प्रॉफिट, एक्चुअल, टोटल एक्चुअल प्रॉफिट। बताइए कौन से प्रॉफिट है, एक्चुअली तो है जो हमने कमाया, एक्सपेक्टेशन तो ये है कितना कमाएंगे, और एक्चुअल कितना कमाया, ये कमाया हमने एक्चुअल में। तो टोटल एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, जितने साल के प्रॉफिट है उसका डिवाइड कर लो, ये लो। फिर हमने कहा टोटल प्रॉफिट हमने कितने कमाए भाई, 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 प्लस 85,000 अपोन में आ गया 5। क्या किसने कैलकुलेट, 40,000 50,000 डिवाइड बाय 55, ये आया 3 लाख। बेटा इतनी ज्यादा आवाज मत करो कि मैं इरिटेट हो जाऊं, उसके बाद आप मुझसे ज्यादा इरिटेट हो जाओ, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान देना है, फोकस पढ़ाई। भवानी समझ में आ रहा है, हाँ, नहीं तो वेल्डिंग वाला चश्मा परमानेंट लगा दूं बेटा। 3 लाख रुपए पर कितने, 60,000, 3 लाख। तो अब 3 लाख डिवाइड बाई 5 क्या अपने क्या गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। दूसरी चीज क्या चाहिए अपने को, ये रहा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अगेन वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेट कर लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन रेट। कैपिटल है हमारे पास कितनी, 5 लाख, मल्टीप्लाई रेट है 10%, तो ये आ गया हमारे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट। हमने उम्मीद लगाई कि हम 50,000 प्रॉफिट कमाएंगे, बट एवरेज हमने 5 साल में 60,000 का प्रॉफिट कमाया, तो हमने 10,000 पे क्या किया, ज्यादा प्रॉफिट कमाया। यही तो 10,000 का सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज 3, 10,000 मल्टीप्लाई 3 बराबर आ गया 30,000। ये आ गई हमारी गुडविल। जान भी सही बात है।